आप ये? आप मत भूलो कि क्या है, अब माया का अंत है और अंत समय में वो ज़्यादा तंग करेगी। इसीलिए आप लोगों के साथ नई नई बातें निकल के हमारे साथ सर्वशक्तिमान है। हाँ, तो फिर क्यों डरना? सही बात है। अच्छा, जिसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया था ये कुछ दिन पहले, याद है आपको कुछ? मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, चन्नू बहन को आपको बताओ, कर रहे हैं आप उसको? क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? ना कि मतलब दोनों को मतलब 108 दिन या 100 दिन का क्या दिया था? 108 दिन कुछ ऐसे दिया था ना, थोड़ा थोड़ा याद है आपको। जो बताया उसको लिख लिया करो, आप उसको ऐसे मत समझो। आपको जो कहा है ना कि चाहे कितने ही बर्तन बज रहे हैं लेकिन फिर भी क्या करो, तपस्या में बैठ जाओ, क्योंकि और कोई क्या नहीं है आपके पास, समाधान नहीं है। ठीक है, और वो भगवान आपको तपस्या में बिठा रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि वो आपको बचा रहा है, आपके शरीर और मस्तिष्क को बचा रहा है। बाकी तो सारे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना कि आपका जो मानसिक संतुलन है उसको बिगड़ने में देर लगेगी नहीं। ठीक है, और किसी का कुछ जाएगा, शरीर के किसी भी अंग पे पड़ जाएगी, क्या कर लेंगे आप बताओ? ज्यादा सोचोगे ना बातों को, तो इससे बेहतर ये है कि क्या करें, तपस्या में बैठ जाओ। जिसके पास घर का माहौल नहीं है तो आप यहाँ पर आए, यहाँ बैठ के तपस्या करें। ठीक है, तो 3 दिन के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए, ध्यान देंगे इस बात पे। 4 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे हर हाल में बैठ जाएं शाम को, यहाँ की बात कर रही हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 पौने 5 बजे जैसे भी मुरली शुरू होती है, 5 बजे 5:30 बजे पौने 6 तक खत्म हो, और जो जितना ज़्यादा 6 बजे, वो 6 बजे तक जितना कर सकता है वो कर ले। मैं तो नहीं हूँ दीदी यहाँ कोई बात नहीं, जो नहीं है, जो है वो तो कम से कम करेंगे। ठीक है। आप सुन रहे हैं, आप बैठे रहे, बस मैं आपसे इतना कह रही हूँ। आपकी बुद्धि भटक रही है या आपका योग नहीं लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप बैठ के यहाँ पे क्या करें, दीदी अगर ना स्वमान का अभ्यास करें। शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन नहीं आ पाए वहाँ करना वो अलग बात है। आपको यहाँ के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके घर का वातावरण ऐसा नहीं है कि जो आपको ठीक रख पाए। वैसे भी तो अगर किसी सहेली से मिलने जाना होता है तो 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता चलता है? टाइम से पहुँच भी जाते आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, आपके कब 2-3 घंटे चले गए आपको पता चलेगा? 2 घंटे पहले काम खत्म कर लेते हैं और ऐसे बोलते ठीक टाइम है। नहीं है। हाँ जी, आइए आप 2 घंटे तपस्या करेंगे, आप भी करेंगे। ठीक है, जिसकी बुद्धि भटक रही है वो क्या करे, स्वमान का अभ्यास करे। ठीक है, चेरी रख लो। स्वमान का अभ्यास करेगा, कैसे करेगा मैंने आपको बता दिया है। अजप्पा जाप करें किसी भी तरह से, अगर पॉसिबल हो तो आप कराना। ठीक है, थोड़ा सा रहता है ना कि कोई कराता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो सुने मीठे बाबा के महावाक्य, तो बातों को गौर करेंगे ना। भगवान आपको संभाल रहा है, आपको बचा रहा है। पता नहीं कौन सी मुसीबत सर पे नाचने वाली है। ठीक है ना, अब इसीलिए पहले से ताकत तो भर दें आप में उसको, वो क्या करने की। चलिए, तो आज 26 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। मतलब समझ में आ रहा है? तोड़ निभाना मतलब सिर्फ जो आपकी जिम्मेदारी है उनको निभाओ अच्छे से, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। बाकी आपका मन और आपका दिल भगवान में ही लगा रहे। ठीक है, आप उनसे कुछ भी क्या ना करें, उम्मीद ना करें। जैसे बच्चों की पालना इस वजह से ना करें कि ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। ठीक है, संबंधों को इसलिए नहीं निभाएंगे, हम संबंधों को इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि रचना हमने रची है। ठीक है, जिम्मेदारी है वो आपकी, आप उससे मुकर नहीं सकते। फिर चाहे वो हंसे रोए चीखे चिल्लाए, चाहे आपको गाली दे कुछ दे, आपको निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि बस क्या करो, तुम अपना निभाओ और बाकी मेरे से बुद्धि लगाओ। ठीक है, तो प्रश्न है, तुम बच्चों ने देहाभिमान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? क्या कह रहे हैं? हाँ, देहाभिमान। देहाभिमान मतलब समझ रहे हैं?
दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उन्हों को क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाके शरीर छोड़ेंगे। तो लौ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह अभिमान को भूल आज शरीरी बनने की प्रैक्टिस करते रहो। 5-5 मिनट के लिए करें, जैसे उस दिन कराई थी ना भाई ने, क्लास कराई थी। मैं नहीं कह रही आप घंटा घंटा बैठो, लेकिन अगर कभी कहा जाता है तो उसका कोई मतलब होता है। आपको कहा जा रहा है ना, तो बाकी आप घर में 5-5 मिनट कर सकते हैं। आप ऑफिस में काम करने वाले ऐसे तो कोई नहीं भाग दौड़ है कि किसी को 5 मिनट का भी टाइम ना मिले, तो इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में ही आपका फायदा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते तो हर रोज हैं, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बच्चों को बुद्धि में ये तो रखना है कि ये संगम युग है, हम संगम युग पर हैं, तो बाप आते हैं संगम पर। कलयुग अंत और संगम का आदि गाया हुआ है, बुलाते भी इस समय है। पति दुनिया को कहा जाता है कलयुग के अंत को। क्या कह रहे हैं? पति दुनिया कलयुग के अंत को कहा जाता है, तभी तो बुलाते हैं ना, टाइम पर बुलाते नहीं। बाबा ने कहा तभी बुलाते हैं, बाबा हम पतितों को क्या करो आकर के पावन बनाओ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि से आओ, बुलाते हैं परंतु नहीं समझते। भगवान को बुलाया, लेकिन क्यों बुला रहे हैं आप क्यों, जब आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है या जब आप मन से टूट जाते हैं तो क्यों भगवान के आगे सर झुकाते हैं? क्या संबंध है आपका उनसे? कुछ तो होगा ना, ठीक है, कुछ तो आपका संबंध होगा ही उनसे, कि जो आप फाइनली आप एक के पास ही जाते हैं। जैसे जब कुछ नहीं होता तो समाधान तो लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। जब चारों तरफ से बात नहीं बनती तो अपने हक के लिए कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। हमारा कोर्ट कहाँ है? हमारा कोर्ट परम धाम में है, ठीक है। अच्छा, वंडरफुल बात ये वहाँ कचहरी नहीं लगती है, पर जज साहब बैठे हैं। जज साहब के क्या करेंगे? कचहरी तो सूक्ष्म मतन में लग जाएगी, फैसले। अपील तो करनी पड़ेगी। हाँ सही सही बात, बात, के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा तब आप भी हमारे लोगों की ठीक है। तो मतलब समझ में आ रही है आपको बात? तो बाबा ने कहा कि बच्चे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आते हैं, पर मुझे बुलाते भी हैं परंतु समझते ही नहीं। तो आप ना ये बात अच्छी तरह बिठा लो। वो गीत है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ठीक है, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो कुछ तो भगवान से है नाता कि जो उसकी तरफ अट्रैक्शन है। क्यों सब लोग मंदिर में जाके सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कोई कहीं हाथ जोड़ रहा है, कोई कहीं हाथ जोड़ रहा है, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं तो झुक रहा है, जुड़ा होगा तो सब। ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कोई झुकता, ऐसे ही नहीं कुछ है, वो अंदर में फीलिंग है, वो बस ये समझ नहीं पा रही है कि वो फीलिंग है कैसे। जैसे सपोज आपको कई बार कईयों से बात करके ऐसे लगता है जैसे मेरे अपने से है, आपका कोई संबंध नहीं है सामने वाले से। अब हमारा कौन सा संबंध है आपसे ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये सब बहुत गहरा अपने हैं। मतलब वो तो आत्म संबंध हो गया ना, ठीक है। आप भूल रही हो दीदी। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि क्या है, तो दिल से दिल जुड़ा है, मन से मन जुड़े हैं। अब ये नहीं पता वो कौन से जन्म में जुड़े थे कि जो इस जन्म में सारे इकट्ठे हो गए, नहीं। अच्छा, ढूंढ लिए भाई, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। जैसे माँ के बच्चे गुम हो जाते हैं तो वो कहाँ ढूंढ लेती है। हाँ, तो भगवान ने भी हमें ऐसे ढूंढा है, तभी तो यहाँ देखो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। बच्चा भी बैठा है सुनने के लिए मुरली, है ना, तो जवान भी बैठा है, तो आत्मा तो उसी की है, भले ही वो बूढ़ा है या जवान है, तो वो मैटर नहीं करता। तो बाबा ने कहा धक्का खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएंगे, भक्ति करते रहते हैं। कल्प का अंत कब होगा ये किसी को पता नहीं, याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में इतना दुख नहीं होता। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं, भगवान को। जब कोई सहारा नहीं रहता तो बोलते ना, हे भगवान क्या करो, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, ठीक है। डॉक्टरों से जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं बस भगवान को याद करो। तो मैं हर बार कहती हूँ, पहले ही कह दिया होता
तो आगे बात ही नहीं होती। हर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में ये शिक्षा दी जाती है, ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि हम तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, बाकी आपको बचाने वाला तो ऊपर वाला। दुआएं ही होंगी किसी की जो आपको क्या कर देंगी, बचा देंगी। ठीक है, आप देख रहे हैं दुनिया में ना तो पैसा काम आ रहा है, ना सोर्स काम आ रही है, कुछ नहीं काम आ रहा। अगर कुछ पुण्य कर्म किए हैं ना तो बस वो बचा रहे हैं। और आने वाले समय में इस बात को ना लिख के लगा लो, अपने घर में बड़ा बड़ा लिख के लगा लो कि आने वाले समय में किसी का कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी। अगर आपने थोड़े बहुत पुण्य कर्म किए हैं तो वही काम आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब आप इस बात को ध्यान रखोगे तो आपको डर रहेगा कि मुझे क्या करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कैसे करें। बस आप जिन लोगों के साथ हो उनके साथ सही से रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, उनके से संबंध मत बिगाड़ो, उनका दिल मत दुखाओ, स्वार्थ से मत रहो। उनके दुख में साथ दो। हाँ, उनके दुख में साथ दो। ऐसे नहीं कि चलो हटो तुम्हारे तो रोज की ड्रामे है। ठीक है, हम घर में कोई तो एक ऐसी इंसान आत्मा होती है ना कि जिससे आप परेशान हो, नहीं। ठीक है, तो मत भूलना कि आपका किसी का 1 मिनट किसी को आपने वो दे दिया, जिसे कहते हैं ना सांत्वना दे दी, तो उससे वो जी जाएगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा तमो प्रधान माना दुखी तभी तो पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता हो। दुख के बंधन तो बहुत हैं, दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि आओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं है। ठीक है, जैसे रोज भूल भुलैया होता है, जहां से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता, जब थक जाते हैं तो फिर चिल्लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं ना तब चिल्लाते हैं। तो आपने वो गीत भी सुने होंगे कि मतलब हम क्या है, हम अपने वो आपके द्वारे क्या कर देंगे, अपने प्राण दे देंगे, क्योंकि हम आपको ढूंढ ढूंढ के क्या हो गए हैं, थक गए हैं। बस अब आप हमें क्या दे दो, दर्शन दे दो। तो बाबा ने कहा अंधों की लाठी है ना, हे अंधों की लाठी, इस समय ही पुकारते हैं हे अंधों की लाठी। कौन है वो, कैसे अंधे, आंखें तो सबको हैं लेकिन मन की आंखें नहीं है, ज्ञान की आंखें नहीं है कि वास्तविकता क्या है जीवन की, कैसे जिया जाता है जीवन, इस बात का पता ही नहीं है। बस अपनी उधेड़ बुन में खुश है। कितनी अच्छी बात है, देखो अपनी उधेड़ बुन में इतने खुश हैं और ये नहीं पता कि ये खुशी पल भर की भी नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि अभी तुम संगम पर हो, एक तरफ है पांडव और दूसरी तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, जिनको ज्ञान नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है ना, क्यों, क्योंकि ऐसे तो तुम मतलब आंख होते हुए भी अंधे रहोगे, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में तो आएगा ही नहीं, तुम्हारा कोई भी फायदा उठा लेगा। तो वास्तव में जो अंधा कहा गया है वो ज्ञान से कहा गया है कि आजकल लोग पढ़े लिखे तो बहुत हैं, बुद्धिमान भी बहुत हैं, लेकिन उनके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है। ठीक है, इस वजह से वो पढ़े लिखे भी क्या हो गए हैं, अनपढ़ हो गए। इसीलिए तो घर घर में क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो ना, तो जैसे अब घर टूट रहे हैं ना, ऐसे घर टूटे ना, लोग संभल जाएं। ठीक है, तो इसीलिए ये ज्ञान घर घर में पहुंचाना बहुत जरूरी है। फिर कोई माने ना माने, हमारी हेडेक थोड़ी है, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम है हम आपको सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि जीवन ये है, जो आप जी रहे हैं वो जीवन नहीं है। ठीक है, जो आप जी रहे हैं ना वो जीवन नहीं है, जीवन वो है जो हम आपको बता रहे हैं। जीवन वो है जो दूसरों के लिए काम आ जाए, जीवन वो है जो खुश रहे। और आप तो खुश रहते नहीं, आपके साथ जब सब सही है तब तो खुश हैं, और फिर तो कुछ पता ही नहीं है फिर कितने महीने लगे किसमें खुश होने में। फिर कोई शादी वादी आए घर में तो थोड़ा खुश भी हो, है ना। हाँ वही है, 30 त्योहार कुछ हो तो इसलिए हाँ खूब खुश होते हैं। आप नहीं होते, हम तो होते हैं। हमें तो काम करना नहीं, पड़ता कहने का मतलब वो अंदर से जब तक खुशी नहीं आती तो कहाँ से खुशी होगी। नहीं, आप वही है, हर किसी की अपनी अपनी वो है, ऐसा नहीं है। लोग चाहे कुछ भी है, त्योहारों पे ना एक खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है, एक माहौल अच्छा क्रिएट हो जाता है, अच्छा वातावरण बन जाता है। बहुत फर्क पड़ता है ना। तो ये ठीक है, हमें ज्ञान, हमारे लिए तो रोज ही त्योहार है, इसलिए हम रोज ही खुश रहते हैं।
ठीक है, खुश रहते हैं हम। भाई जी ने वहाँ पर जब सबके बीच में बोला था ना, खुशी के लिए बाबा को याद करो, मैंने कहा हाँ। हमारे घर में नहीं हुआ। सही बात है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा अंधा उनको कहा जाता है जिनको ज्ञान नहीं है, सज्जे उनको कहा जाता है जो शिव बाबा को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो हमको राज्य भाग्य मिला, तभी तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा शिवालय। फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसीलिए इसको वैशाल्य कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझो, आपको एक बात बताती हूँ। जब पार्वती जी को क्रोध आया तो आपने देखा कि जब उनको क्रोध आया तो प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। ये तो देखा होगा आपने, कैसे प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। तो एज इट इज यहाँ पे ज्ञान से जोड़ लो कि जब आपके अंदर विकारों की प्रवेशता होती है तो क्या होता है, घर में आग आ जाता है, आपदाएं आ जाती है। पहले घर में आती है, फिर प्रकृति में आती है। वातावरण खराब करो फिर आप। ठीक है ना, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपकी उस बात से मैच हो रही है कि क्या हो रखे है कि फिर क्या हो जाते हैं, वो वाम मार्ग की स्थापना हो जाती है। किसी भी तरह से विकारों की प्रवेशता, कोई एक विकार नहीं है, पांचों ही बहुत खतरनाक है। ये कहते हैं ना 5 एटम बम। यूनिटी है उनमें। हाँ, तो अगर एक आप, आया तो बस फिर सबसे पहले अहंकार आता है। ठीक है, ये अभिमान। तो अब आप बताओ आप किस पे काम करोगे? सबसे पहले इसी में कर लेंगे। क्यों भाई? बाबा ने कहा अंधकार को भगाने में मतलब बहुत थके हुए हैं हम। ज्योति जगा। कोई बात नहीं, मुरली सुनेंगे तो सारी थकावट उतर जाएगी। ठीक है ना, तो समझ में आया क्या? तो क्या कह रहे हैं, वाम मार्ग की स्थापना होती है, विकारी बन जाते हैं ना, तो इसीलिए वैशाल्य कहा जाता है। सतयुग है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य। तुम संगमयुगी ब्राह्मणों को ये मालूम है कि अभी ना वैशाल्य में है और ना हम शिवालय में है, हम जा रहे हैं शिवालय में, तैयारी कर रहे हैं। अभी वैशाल्य का मतलब है पतित पना, विकारी। ठीक है, विकारों का जैसे कहते हैं ना बोलबाला, जैसे सर पे नाच रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे किसी को क्रोध होगा इतना ज्यादा होगा कि जरा सा उसे कुछ कह दे और वो क्या हो जाए 1 मिनट में, उसको क्या कहेंगे, वैशाल्य। वैशाल्य में ये ज्यादा, ठीक है। और हम कहाँ जा रहे हैं, शिवालय में। तो विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया, अभी हमारा है भविष्य, अभी हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व है। अब किससे आपको जोड़ना है अपना दिल, इनसे, ठीक है, देवताओं से जोड़ना है, क्योंकि आप उनकी फैमिली में जाएंगे। अब देवी, क्योंकि जिसकी फैमिली में जाते हैं, जैसे जब शादी की तैयारी हो रही होती है तो कैसे, बिना अभी तो गए नहीं, उससे पहले क्या मन गया, हो गया, दिल जुड़ गया, पता नहीं वहाँ कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलानी ऐसी होगी, ये ऐसी होगी। अब वो सब छोड़ दो, अब कौन कैसा होगा, वो देवताएं कैसे, ठीक है, मैं कैसी ड्रेस पहनूंगी या पहनूंगा, ठीक है, मेरा महल कैसा होगा। इस चित्र को देखते रहो, अपने आप रियलाइजेशन होता रहेगा। मतलब आपको देवताओं की फैमिली के बारे में सोचना है। हाँ, डिजाइनर भी होगा कोई ना कोई कपड़ों को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अभी हम राजयोगी हैं, वह योगी है, उनसे हमारा क्या कनेक्शन, फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो घर में ही है, ठीक है, रहना परिवार में है, रहना समाज में है, फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है। हम सब कौन है, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण जितनी उच्च सेवा कोई नहीं कर सकते, रूहानी सेवा करने के लिए बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु है। दरवाजा बंद करो। तो सत्य को सुप्रीम ही कहा जाता है, उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है, यह याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। तो पहले पहले तो है वह पारलौकिक बाप, वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो पहले पहले उनकी महिमा करनी है, किसकी, शिव बाबा की। सबसे ऊंचे वो है, वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु हैं। हर बात के आगे सत्य जोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो 100% सत्य है, बिल्कुल सत्य है। वो जो ज्योति है ना, स्वरूप परमात्मा का, वो 100% सत्य है। इसलिए कहा भी जाता है ना, दुनिया में भी तो कहते हैं सत्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो हम जो जिस राह पे चल रहे हैं, ये सत्यता की राह है, हमें सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, कोई माने ना माने जीत हमारी होगी,
ठीक है, ऐसे डाइवर्ट कर देंगे, ये है पांडव सेना, ये है कौरव सेना। कौरव में कौन आ जाएगा कि भैया देखो तुम्हें कितना समझाया, तुम्हें समझ में तो कुछ आया ही नहीं। तो हम क्या करें अब, हम क्या करें बताओ, और हम इधर खड़े हो जाएंगे पांडव सेना में। हम पांडव सेना में, और कितना दुख होगा उन्हें फिर। ठीक है, और वो कोई और नहीं, वो आपके आसपास के होंगे सारे। इसीलिए कहती हूँ कैसे भी करके परिवार के कल्याण के लिए संकल्प लो। ठीक है, बाबा इस बच्ची का कल्याण करो आप, मुझे नहीं पता, आप ही हो मेरे, इसको सही ट्रैक पे लाओ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आप कहेंगे तो अपने आप होगा कुछ ना, और अगर उसकी नहीं होना होगा, उसका पाप कर्म ही ज्यादा होंगे तो फिर नहीं कुछ हो सकता। क्योंकि भगवान भी मदद तभी करेगा ना जब आपने कुछ तो अच्छा किया हो। अब एक क्रिमिनल माइंड की मदद करेगा भगवान, कि जो हमेशा क्राइम के बारे में सोचता रहता है, एक आदमी जो कि बिल्कुल हमेशा दूसरों के खराब जीवन के बारे में सोचता रहता है, उसकी कैसे मदद मिलेगी। आप भक्ति में देख लो, मैंने वो आपको बताया था ना, दिल्ली वो मंदिर वो पूजा पाठ करने वाले लोग अगर थोड़ी भी गड़बड़ कर देते हैं ना तो बड़ा बुरा श्राप पड़ता है उन पर। मैं आपको बताऊं, जिस मंदिर की मैंने आपको बात बताई थी वो कई महीनों तक बंद रहा था, उसके पुजारी की भी डेथ हो गई थी, कालका जी मंदिर दिल्ली में। आप समझ रहे हैं, जिसे गुटका उटका खा के गंदगी मचाई थी मंदिर में, तड़ेल आ गई थी ना, बताया था ना। तो आप सोचो, अब भक्ति में इतना ज्यादा है जो कि जड़ वो है, मूर्ति है, लेकिन फीलिंग तो है ना, कुछ तो ताकत है जो ऐसा हुआ। तो जब भक्ति में इतना भगवान के प्रति वो है और आप यहाँ पर आप सीधा उससे जुड़ गए और आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो, तो फिर कितना कड़ा हिसाब मिलेगा। सोचो, जैसे इसको ऐसे समझो जैसे हमको बहुत सारे राइट्स हैं और हम इसका गलत फायदा उठाएं तो कितना हमारे लिए सजा हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो बाबा है ना वो क्या है, सत्य है। तो मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो सकता है, देवताओं का राज्य था, वहां और कोई हंगामे की बात नहीं थी। कहाँ की बात कर रहे हैं, सतयुग की। तो बेहद का बाप ही आके राजधानी स्थापन करते हैं, ये भी समझ गए हो ना, बाप ही सिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया, राजयोग सिखाया ही तब जब राजधानी स्थापन करनी थी। बाकी शास्त्रों में तो महिमा है, सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? वो गीता आदि जो सुनाते हैं वो कोई राजयोग सिखाते हैं क्या? गीता सुनाने वाले गीता सुनाते हैं, वो तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने राज्य पद पाया, आप हम। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर उतर रही है वो बात। दुनिया में तो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं। कोई मुझे एक ऐसा मनुष्य बता दो कि जो गीता भागवत रामायण शास्त्र को अपने अंदर उतारता हो। ताकत नहीं, समझ नहीं, असल में बस फॉर्मेलिटी है दुनिया में। पूजा पाठ की भी, वो भी इसीलिए डर से करते हैं, वो भी परंपरा चली आई ना। जैसे अब आपके घर में कुछ बहुत पूजा करने का नियम है तो फिर आपकी जो पीढ़ी आने वाली होगी वो भी करेगी ना चाहते हुए, डर के मारे। डर के मारे जाते जो पूर्वज करते थे हाँ, तो अगर उसे अर्थ से कर ले तो कितना अच्छा हो। अगर मैं कहती हूँ आप एक दिए ही जला दो, लेकिन उसे अर्थ से तो जलाओ, अपने मन को साफ सुथरा करके तो जलाओ। ऐसे फालतू के ड्रामे तो मत करो। ठीक है, वो पसंद नहीं है भगवान को। ये मैं नहीं कह रही, शास्त्रों में लिखा है। हाँ, ये बात सब शास्त्रों में लिखी है। अगर थोड़ा भी शास्त्रों का ज्ञान हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मुख्य है संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया आएगी। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आके कृष्ण को ऐसा बनाया, एक कृष्ण को थोड़ी ज्ञान दिया होगा, कृष्णपुरी स्थापन की होगी। हाँ जी भाई जी, पानी मंगा दूं आपके लिए? क्या कह रहे हैं, कृष्णपुरी स्थापन की होगी। एक ही कृष्ण की बात थोड़ी है। तो फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सतयुग में तुमको बैठ जाना है, 84 जन्मों का हिसाब है। सतयुग के बाद त्रेता जरूर आना है, दिन के बाद रात होनी है। सतयुग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं, बाबा ने बताया ना, क्योंकि दुनिया है, क्योंकि सतयुग है ही नई दुनिया। तो बाबा कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। महाभारत की लड़ाई मूसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला। तो स्वराज्य में आएंगे ना, शरीर भल कहाँ भी छोड़े, राजाई में तो आना है। देखो सारा जो खेल है ना,
वो मृत्यु तक का है। ठीक है, सारा खेल मृत्यु तक का है कि जो है आपकी जो है मृत्यु जब होगी उसके बाद आपका जीवन कैसा होगा, और मृत्यु भी सही सलामत हो जाए, कष्ट ना हो आपको। बताया था ना आपको। तो ऐसा ना हो कि हम भगवान से क्या करें, मृत्यु मांगनी पड़े कि भगवान अब हमें, क्योंकि वो कब होता है पता है आपको, जब कष्ट होता है शरीर में, जब आत्मा ना तड़पती है। और वो क्या होता है, वो शरीर में आपको बताती हूँ, जैसे आत्मा बैठी है यहाँ, अब इसने अगर हाथों से कुछ पाप किया है या आंखों से कुछ पाप किया है तो अंदर ही अंदर ना बहुत दर्द नहीं है, वो होती है एक फीलिंग कि कष्ट हो रहा है। जैसे आपको कहीं जरा सा कुछ हो जाए तो कैसे बेचैनी सी हो जाती है, तो वो बेचैनी शरीर के द्वारा आत्मा फील कर रही है, समझ रहे हैं, शरीर के द्वारा। और वो क्या है, अब वो हाथ में अगर कुछ हो गया तो इस हाथ ने कुछ पाप किया होगा, तभी तो आत्मा महसूस कर रही है। इसमें दर्द हो रहा है। हाँ, लोगों के पास इतना अथाह धन होता है, कुछ हाथ, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, किसी की आंख नहीं होती, ये ऐसे नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है बड़ा कड़ा। इसीलिए आपको ये शिक्षा दी जाती है कि ना, तो कल परसों कहा था ना बाबा ने, रिश्वत के ऊपर भी कहा था कि 4 पैसों के लिए अपने हाथ खराब ना करें, क्योंकि पैसा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये जो हाथ में आपने ली ना चीज, इससे क्या होगा, ये पाप कर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। इन आंखों से गलत दृष्टि ना रखे, तो उसमें बता रखा गरुण पुराण, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें क्या है दिखाया, आंखों में गरम गरम भाले आपके लगा दिए। तो ऐसे थोड़ी कोई भाले लगाएगा, इसका मतलब ये कष्ट होगा, इतना ज्यादा कष्ट होगा कि आप ना तो मर पाओगे और ना ही। इसलिए क्या है, अटेंशन प्लीज, ठीक है, इसीलिए अटेंशन प्लीज। और अगर गलती से आपकी नजर कभी कहीं पड़ जाए ना, तुरंत बाबा को बता दो, बाबा मेरे से ना ये गलती हो गई, हमारी गलती से टीवी न्यूज चल रहा है उस पर चले जाए तो हाँ तो बंद करो, उठ जाओ वहां से। बैठे हम तो, मगर नहीं, न्यूज व्यूज एक अलग चीज है, लेकिन अगर कुछ इन आंखों ने गलत देख लिया, आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज देख ली कि जो पाप कर्म की कैटेगरी में आती है, तो उसके लिए आप बाबा को तुरंत कह दो। या आपकी दृष्टि खराब हो गई, दृष्टि खराब होते विकार आते देर थोड़ी लगती है, तो आपको तुरंत बाबा को बता देना कि बाबा मेरे को ना इस आत्मा के प्रति मेरे को ना मन में खराब ख्याल आता है, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो वो आपको बचा लेगा। अदरवाइज इसकी सजा बड़ी कड़ी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे ना, कौन क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं, अरे हम सही से जी जाए, बिल्कुल किसी को क्या, ठीक है। हमारे हाथ पैर कहते हैं ना भाई, जब तक जी रहे हैं तब तक क्या चलते रहे, हाँ। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आपको बता रहे हैं। तो ऐसा काम ना करें जो शरीर क्या बन जाए, आपके लिए एक सजा बन जाए, और ये सजा भी ऐसी कि जो पल पल आपको खत्म करेगी, एकदम नहीं, जैसे वो होता है दीमक होती है, धीरे 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 आपको खत्म कर देगी। इसलिए इन बातों को जरा भी इग्नोर ना करें। ये मैं नहीं कह रही आपको, ये बाबा कह रहे हैं, शास्त्रों में वर्णित है बातें, भगवान के महावाक्य हैं ये, ठीक है। तो बाबा फिर बोल रहे हैं, बच्चे देखो फिर शांति धाम में नहीं जा पाएंगे अगर आप नहीं ध्यान देंगे इन चीजों का। बाबा ने कहा योग तो यहाँ ही सीखते हैं, योग बल से ही शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी जो ऐसे वहां पे जाके मतलब बर्फ में जाके छोड़े शरीर। तो जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ठीक है। तो शांति धाम में जाके फिर आएंगे सतयुग में। ये ना एक भाई के साथ हुआ था, ये अगर आप लोगों को पता हो, न्यूज में भी आया था, पता नहीं आया था कि वो कहीं जा रहा था और एक महिला उसको मिली थी और वो देवी थी, और उसने कहा कि जो है मेरे को लिफ्ट दे दो ऐसा करके। और फिर बाद में जब उसका मन सही रहा, कुछ ऐसा वो नहीं हुआ, तो फिर बाद में देवी साक्षात आंखों देखी है तो वो जब उतर गई ना, तब उसे समझ में आया। तब उस देवी ने कहा कि मैं तो तुझे क्या कर रही थी, चेक कर रही थी, तेरी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तू पास है। हाँ, नहीं हाथ रख लिया था शायद कंधे पे, तो उसने कहा कि तुम ऐसे हाथ मत रखो मेरे कंधे पे, नॉर्मल बैठना है तो बैठो। तब क्या हुआ, तब फिर देवी उतर गई रास्ते बीच में ही। तब उसने कहा कि तुम क्या हो गए हो, पास हो गए, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति क्या है, वो सही है, पवित्र है, खराब नहीं है। तो ऐसे चेकिंग करें कि भगवान भी आपकी ऐसे ना सोचे
इसीलिए कहा जाता है इस ज्ञान में चलना अर्थात नंगी तलवार पे चलना। बार बार यदि किसी के अब ठीक है। इसीलिए पल पल आपको क्या करनी पड़ेगी अपने पे, भगवान किस रूप में आपकी चेकिंग कर ले पता नहीं है। हाँ, तो बाबा ने कहा प्रैक्टिस तो करो ज्ञान में चलने की, ठीक है। शरीर छोड़ने की फिर बात कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा अपने समय पे जब शरीर बूढ़ा होता है सतयुग में तो वो छोड़ देंगे, वहां तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। शांति धाम में अभी जाना है, अभी वह प्रैक्टिस की जाती है जो तुम्हारी प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। या तो प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि पुराने दुनिया को छोड़ना है। अब आपको जो योग कराया जाता है उसका पर्पज यही होता है किसी तरह आप शरीर के भान को छोड़ें, ठीक है, किसी तरह शरीर के भान को छोड़ें और क्या अभ्यास करें, आत्मा का। तो वहां तो दुनिया ही नहीं है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे, नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में। स्वर्ग में तो जा न सके, सतयुग में जब जाएंगे तब बाप आगे राजयोग सिखाएं, तभी दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का लकब यहाँ ही मिलता है, पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वह चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम रहता है, जो पैसे से टाइटल लेते हैं आगे 1,00,000 2,00,000 दे देते थे, किस लिए, टाइटल के लिए। तो यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। कौन समझा रहा है आपको, शिव बाबा डायरेक्ट भगवान समझा रहा है। तुम मेरे हो और तुम मेरे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। कितना फोर्सफुली आपको समझा रहे। कोई दुनिया में ऐसा होगा कहेंगे चलो जो करना करे, हमें क्या करना है। कोई किसी की लाइफ में नहीं घुसता आजकल के टाइम में, छोड़ देते हैं। कोई गड्ढे में जा रहा है तो जा पा रहे, हमारा क्या ले रहा है, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन आप लोगों पे कितना टेंशन दिया जाता है, अब यही सोच लो आप लोगों पे कितना टेंशन दिया जाता है, क्योंकि आपको जाने नहीं दे सकते ना गड्ढे में। आपको अपनी आंखों के सामने परेशान होते देख नहीं सकते ना, आपका चेहरा उतर हमको देख नहीं सकते, आपका चेहरा खिला हुआ चाहिए, ठीक है। चेहरा आपका जो है ना सेवा करेगा, ठीक है। वैसे सही है आजकल सबके चेहरे थोड़ा बहुत गड़बड़ करते रहते हैं, उदास हो जाते हैं ना बीच बीच में, ठीक है। कहते हैं ना तेरा मन दर्पण कहलाए, कोई बात नहीं, नींद एक अलग मैटर है, लेकिन चेहरे पे रूहानियत दिखना ना वो एक अलग मैटर है। बाबा डेली इंजेक्शन दे रहा है ना पावर, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या कह रहे हैं, अभी सब मनुष्य मात्र पतित है। अभी टॉपिक चेंज कर दिया तो इसलिए हैं, डांटते भी रहते हैं बाबा। अब किसे डांटे, बच्चों को ही डांटेंगे। अब आप अपने बच्चे को तो डांटोगे, पड़ोसी के बच्चे को डांटोगे, बताओ अब आप अपने बच्चे पे आप समझ। मुझे याद रख, बस मुझे याद रख। क्यों रुद्र भाई, याद तो हमेशा रखते हैं, फिर भी कुछ तो चाहिए था वो आपसे, नहीं याद रखते तभी बाबा कह रहे हैं। कुछ तो आपसे लेकिन चाह हम रहा है। दुनिया में तो चैन होनी चाहिए ना मेरी ऐसी। दुनिया ना होगी चेंज, ये बात दिमाग से निकाल दो, आपको होना पड़ेगा। दुनिया तो बदली जाएगी, कैसे, प्राकृतिक आपदाओं से। अब ये ऐसे चेंज होने वाली नहीं है कि हर इंसान अपने को चेंज करेगा। चेंज वो कर रहा है जो ज्ञान में चल रहा है, बाकी ना कर की ताकत नहीं है ना। इस ज्ञान को उठाने की ताकत नहीं, कहते हम नहीं चल सकते, ये हम कैसे कर ले, घर परिवार में रहते वैसे, इसका मतलब ताकत नहीं अंदर। आपके हो सौभाग्य की जो आपने इस ज्ञान को उठा लिया। बाबा टीवी देखने को भी मना कर, कब मना किया कोई नहीं मना किया, बस ऐसी चीजें मत देखो कि जो क्या है पाप कर्म बन जाए, क्योंकि आंखों के थ्रू पाप कर्म हो जाएगा। अच्छी चीजें आती है, बहुत कॉमेडी शोज आते हैं, बहुत अच्छी फिल्म भी होती है, भगवान जी की फिल्म होती है, सारी चीजें होती है, अच्छी अच्छी चीज देखो। ये थोड़ी है कि कोई गलत चीज ही देखनी उसी से सारी चीजें होंगी। हम तो ज्यादातर न्यूज ही देखते हैं। तो न्यूज़ देखने के लिए कोई मना नहीं है, ठीक है, न्यूज़ तो देख ही सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको अपने बच्चे कोई तो डांटोगे तो इसीलिए वो भी हमें डांटता है, और ये डांट जरूरी भी हम भूल जाते हैं। हाँ। तो क्या कह रहे हैं कि अभी ना सब पतित हैं, इसीलिए खुद कहते हैं हम पापी हैं, हम नीच हैं। क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खलखामी, मैं नीच हूँ। किसी को आपने कह दिया तो नीच है, कितने झगड़े हो जाए। अब इस बात पे किसी ने आज तक क्वेश्चन नहीं उठाया कि आपने ये बात कैसे कह दी, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है।
वो है उसी हाँ। कैटेगरी के। हम एक टाइम में सही ठीक थे। है, तो क्या कह रहे हैं, नीच है, पापी है, बरोबर वैशाल्य भी है ना, तो विषय सागर है। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। ये क्षीर सागर भेंट में कहा जाता है, बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं। सागर तो सतयुग में ही यही, सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी। सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अभी ये संगम है, संगम युग जब आए तब समझे कि सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा, वह इस दुनिया को बदलने वाला है। तो स्थापना तो ब्रह्मा के द्वारा ही करेंगे ना, तो चित्र भी बना रहे हैं। तो बाबा तो है बिंदी लाइट माइट की, तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवे, तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है, मतलब समझ रहे हैं। मस्तक में आत्मा, आत्मा को लाइट कैसे देवे, लाइट देने से बड़ा बन जाता है, वो बड़ी लाइट को ही पूजते हैं। इसीलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। वास्तव में लाइट जो है ना, वो पवित्रता की निशानी है। जो चेहरे पे ग्लो है ना, वो किसकी निशानी है, पवित्रता की। जैसे जैसे आपका जीवन में होगा ना, आपका चेहरा भी बोलेगा, ठीक है, एक अलग चमक दिखेगी। तो मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है, तो बिंदी को अगर लाइट भी छोटी है तो पूजा कैसे होगी, इसीलिए इतना बड़ा शिवलिंग बनाया। वास्तव में परमात्मा शिव ऐसे नहीं दिखते, ये रूप इसलिए ऐसा बना दिया गया है कि अब भगवान तो ज्योति स्वरूप है, अब आपको कैसे दिखे, तो इसीलिए ऐसे देख लो भाई, ऐसे अंगुष्ठा आकार के, है ना। तो वास्तव में ऐसे नहीं है। और देखो मैंने बताया था ना, पहले के टाइम में सफेद शिवलिंग हुआ करती थी, सफेद मूर्ति हुआ करती थी। मैं आपको बताऊं, संगमरमर की, प्राचीन समय की बात। और अब कोई देवी देवता ऐसा है, मुश्किल से मुझे लग रहा है देवी में भी एक को तो काली बना दिया, किसी को भी साफ सुथरा नहीं बना रखा। देवताओं का रूप कितना सुहाना है, कितना अट्रैक्टिव है, तो कितने काले पीले गुलाबी पता नहीं कैसे से बना देते हैं नहीं। और देखो शंकर को नीला बना दिया, और श्री कृष्ण को काला बना दिया, और देवी को मुंडों की माला दिखा दी। को तो बिल्कुल ही एक मूर्ति काली बना रखी है। अब ये सब ना बुद्धि काली हो गई, आप समझ रहे हैं। जिसकी बुद्धि जैसी होगी वो वैसी ही पेंटिंग करेगा, चित्र वैसे ही आएगा जैसा दिमाग चल रहा होगा। ठीक है, कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वैसी कृति। हाँ, फिर वैसे आप काम करेंगे, वृत्ति। ठीक है, काम भी आपके वैसे ही होंगे। तो इसलिए आप समझ गए, तो बाबा भी समझा रहे हैं, इसीलिए शिवलिंग का रूप दिखाया। बाकी बाबा कैसे दिखते हैं, ज्योति स्वरूप, गोरे, एकदम साफ सुथरे। और क्या वाइट है बाबा, अभी बाबा ने कुछ दिन पहले हाँ। मुरली में किया था white। ठीक है, तो अभी तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो, वैसे बाप को जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है, तुमने अपनी आत्मा को देखा है, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, जिनका योग अच्छा है वो देख सकते हैं। तो तुम जबकि जानते हो, तो फिर देखने से फायदा ही क्या। ये तो पढ़ाई पढ़ने की है, जिससे मनुष्य से तुम क्या बन जाओगे, ऐसी ज्ञान सुनते सुनते कर देगा वो आपका प्योरिफिकेशन। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। चेंज आ गया। ठीक है, आता जा रहा है। हाँ, ज्ञान जैसे जैसे बुद्धि में जाएगा ना, वैसे वैसे चेंज अपने आप आएगा। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, तो बाप कहती हैं मैं ही संगम पे आके तुमको पढ़ा रहा हूँ। प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी है लिखना है, ये संगम युग है। तो बाबा कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर लिखना जरूर है, एक्यूरेट। जो तार जाती है उसकी कॉपी कहाँ लगानी है, तार मतलब समझ रहे हैं, टेलीग्राम। पोस्ट। हाँ, तो बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। उस समय बाय पोस्ट बात करते थे बाबा बच्चों से, तो दिन प्रतिदिन क्लियर हो रहा है सब। तो फिर बाबा कहते हैं शरीर का आधार तो चाहिए ना बाप को। शिव तो है निराकार, तो उनको तो अपना शरीर है नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी हैं, बाकी तो सब में सबको शरीर है। तो बाबा कहते हैं मुझे शरीर कहाँ है, परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से नहीं आ रहा हूँ, कि मेरा नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है। ठीक है, यहीं पर है। तो नाम क्या नाम है, रूप कैसा है, तो बहुत क्लियर कर बच्चों को समझाते हैं मैं निराकार हूँ, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, मैं गर्भ में नहीं आता। परमात्मा शिव ही ऐसे हैं जो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता हैं, उनमें है सब कुछ। इसीलिए कहते हैं भक्ति में कह दिया कि परमात्मा में ही समाया हुआ है सब कुछ। शरीर में आते हैं। हाँ ठीक है। तो फिर बाबा ने क्या कहा, पुजारी बना।
चेयर रख दो। तो अब पुजारी बाबा ने कहा मैं साधारण तन में आया हूँ। यह पहले पूज्य था, पुजारी बना, माला में भी है। पहले शिव बाबा फिर 2 दाने। प्रवृत्ति मार्ग है ना, अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे अब शिव बाबा की मत से पावन बन रहे हैं। हम सभी कौन से मार्ग से हैं? प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ मार्ग। हम सभी का गृहस्थ धर्म है, तो इसीलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्र माला और विष्णु की वैजंती माला है। विष्णु के गले में माला देखी होगी आपने, तो उस माला को क्या कहते हैं? वैजंती माला। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, हमारी माला नहीं बनेगी, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है ना। मतलब कब आप क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं, आज सही चल रहे हो कल को फिर वैसे, तो फिर लोग कैसे आपको अपना वो बना ले कि भाई ये बहुत अच्छे हैं। आप एक दिन सही रहो, दूसरे दिन नहीं सही रहो, पर फिर भी वो प्यार करता है, कुछ नहीं कहता कि तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारी माला नहीं बना आपकी सकता। तो बन जाएगी। आप ही में तो, आप सब में मैं भी इंक्लूड हूँ। उसके पीछे ये क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं। कब कोई गलती कर बैठे हम भी संपूर्ण नहीं है, हमसे भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत, और मैं क्या जो कई सालों से चल रहे हैं ना, जो टीचर्स बहने बड़ी बड़ी जो है सीनियर्स, उनसे भी गलतियां होती हैं। इसीलिए अभी किसी को संपूर्ण का टाइटल नहीं दिया, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खुद को बदलने की। जिस पढ़ रहे दिन हैं और पढ़ा रहे हैं। हाँ, जिस दिन हम गलतियां करना छोड़ देंगे उस दिन हम क्या हो जाएंगे? संपूर्ण बन जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ आप कभी किसी भी भाई बहन या टीचर बहन को फॉलो मत करो, क्योंकि अगर उसने कोई गलती करी तो आप कहोगे वो भी तो ऐसी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? किसको फॉलो करेंगे? ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ में रह करके सारी चीजों को हैंडल किया। अच्छी चीज कोई नहीं ग्रहण करता, ये नहीं कोई देखेगा भाई इतनी सेवा कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने कोई बहन ने जरा सी गलती कर दी तो तुरंत उसको क्या कर लेंगे? वो पकड़ लेंगे। तो हो गई डिससर्विस। इनके भी बच्चे वगैरह? हाँ, सब थे, पत्नी बच्चे बहू बेटे सब थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे अलग से ही वो थे। 60 साल की उम्र के बाद बाबा ने इनका शरीर का आधार लिया, और वो भी बहुत तपस्या के बाद। 12 गुरु किए थे, कोई एक आध गुरु नहीं। जब किसी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तब उस परमात्मा ज्योति ने साक्षात्कार कराया। कुछ भी ऐसे नहीं मिलता, बहुत तपस्या करनी पड़ती 3 है। साल पहले तो बाबा ने कर्मेंद्रियों को जीत पा ली थी। ठीक है, तो किसी को आपको नहीं देखना, आपको किसको देखना? ब्रह्मा बाबा को। क्योंकि सब इस समय क्या कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि आज सही रह रहे हैं, कल को फिर गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण हैं हम अलग से कोई बहुत ऊंची पदवी के हो गए, हम भी ब्राह्मण में ही आएंगे। बस ये कह सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ आपसे थोड़ा टॉप लेवल का है, कि हम जो है फालतू की चीजों में और कुछ पवित्रता की वजह से हमारी आत्मा में बहुत ताकत है। ठीक है, और वो हम पे 24 घंटे काम कर रहा है। कौन? वो लगा हुआ है हमारे ऊपर, क्योंकि कि एक को सही चलेंगे ये तो पता नहीं कितनों को चला दे। समझ रहे हैं? इसीलिए आपको लिया कि भाई ये सही रहेंगे तो पूरा ऑफिस सही रहेगा। ठीक है, आप खुश रहेंगे तो पूरा ऑफिस खुश रहेगा। क्यों? है नहीं अच्छी बात? अगर आपका मूड खराब रहेगा तो जो सामने वाले अच्छे मूड के भी होंगे तो वो भी थोड़े से चुप हो जाएंगे ना, डर जाएंगे, तो वो डर का माहौल हो जाएगा। तो लेकिन आपसे क्या रहेगा ना? प्यार का माहौल। कहते हैं ना, ऐसी अपनी छाप छोड़ो कहीं कि जो दुनिया आपको याद करे। ये नहीं कि चलो अच्छा है, ये तो बड़ा खराब इंसान था, चला गया। ऐसा ना हो जीवन। घर में भी हो सकता है, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती तो कहेंगे अच्छा है ये तो, आप समझ रहे हैं आगे। अब आप समझ लो, मैं नहीं कहती। तो क्या है, और अगर आपने सुख दिया होगा, प्यार से चले होंगे, तो कितना आपको याद किया जाएगा। तो जीवन तो वही है जो दुनिया याद करे आपको। इनके सुखों को याद आपने करके एक लोग- इंसान को मेंटली टॉर्चर किया है, बार बार मेंटली टॉर्चर किया है, तो फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ, वो आपसे हिसाब जरूर लेगी। अच्छा हुआ इस तो- जन्म में ले ना ले, अगले जन्म में डेफिनेटली लेगी। और अच्छा हुआ आप तो समझ फिर रहे हो? बताया ना, अच्छा हुआ तो फिर आपको याद करेगी। उसकी फैसिलिटीज को याद कर करके तो हाँ, वो तो होता ही है, सुख के लिए दुनिया रोती है, लेकिन दुख के लिए फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सारी बातें बताते हैं, उसने तो मेरे लिए यही किया था। हाँ, दुख के लिए फिर आपसे एक एक दिन का क्या लेगी वो आत्मा? हिसाब लेगी। मैंने बताया था ना कि एक बहन के ऊपर वो हुआ था ऐसा, तो वो क्या नाम है, अब उसको पता चला कि ऐसा था मेरा हस्बैंड, इसने मुझे बहुत मारा था। पुनर्जन्म का बताया था बिल्कुल, इसने मुझे बहुत मारा था, बहुत ज्यादा मारा था। इसलिए वो बेटा
उस कहती है मेरे आज भी दुखते हैं हाथ पैर, 3 जन्म का देखो बताया था। उसकी कह रही जहाँ जहाँ मेरे को मारा था ना वो मेरा पैर मेरी कमर आज भी दुखती है। हिसाब इतना कड़ा सोचो, 3 जन्म पहले की कहानी बताई है उसने। तो इसीलिए कहती हूँ कि जो जो आपके साथ है उनके साथ फालतू के कर्मों के हिसाब ना बनाए, किसी का दिल ना दुखाएं। तो बाबा ने कहा इसीलिए फिर तुम्हारी माला नहीं बनेगी तब तक जब तक तुम कंप्लीट नहीं बन जाओगे। तो बाबा ने कहा नाम जो यहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, कोशिश की थी बनाने की परंतु नहीं बनी, इसीलिए माला बनाना अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। नाम तो यहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़ दिए, फिर अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। मतलब इनके दीदी दादियों के ना बाबा ने नाम चेंज करे थे। हाँ, इनको दिव्य नाम दिए गए थे, रूहानी नाम दिए गए थे। जैसे कि गुलजार बाबा ने रखा था, गुलजार नाम है ना। प्रकाश मणि, दादी प्रकाश मणि, वो भी बाबा ने रखा था। तो इन्होंने तो उस नाम का पूरा वो किया, परंतु फिर जो है ना बच्चों ने सही रेस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए फिर बाबा ने नाम रखने, इसीलिए अवस्था फिर डगमग होती है। ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। मुरझाएपन की फीलिंग आती है, मुरझा जाते हैं। मुरझाते तो नहीं हो? हाँ जी, मुरझाना नहीं है, खुश रहना है। थोड़ी सी जिंदगी है, हंसी खुशी से बिता लो। क्यों? स्वीकार है आपको? खुशी ऐसी हो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दिखे, ठीक है। तो शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाओ। अब कोई बात हो गई, ठीक है, कौन सा पहाड़ टूट गया, लोगों के साथ कितने कितने कांड हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं, शरीर में 1000 बीमारियां हो जाती हैं, बिजनेस में लॉस हो जाता है, मकान चला जाता है, फिर भी जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं हैं, खुश रहते हैं। कहते हम तो सही है, वापस खड़ा कर लेंगे मकान। हम क्या लाए थे अपने साथ। इसीलिए मन मजबूत है ना। अगर आपका मन मजबूत है तो आप 10 बिजनेस खड़े कर देंगे, और अगर आपका मन ही टूटा पड़ा है तो फिर आपके फायदा क्या जिंदगी का, ठीक है। तो मुरझाएंगे तो नहीं, प्रॉमिस करो बाबा मुरझाएंगे नहीं, हम हमेशा खुश रहेंगे, बात आएगी बाहर कर देंगे, ठीक है। बातों से बड़े हाँ अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना। ममत्व से मतलब ये है आपको ना उनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी कि भाई देखो ये आत्मा मेरे साथ है तो ये मेरी सेवा करे, ये नहीं। आप करो, अच्छी बात है, संबंध है आपका, लेकिन आप उम्मीद ना रखो। जैसे अगर आपको एक दिन खाना टाइम पे नहीं मिला तो आप तो क्रोध में आ गए एकदम। एक होता है ना भाई टाइम पे खाना नहीं मिला, टाइम पे चाय नहीं मिली तो आग बबूला हो गए। अरे खुद कर लो, आजकल तो सब करते हैं। बताओ, एक भाई का तो इतना अच्छा अनुभव था कि उस बहन को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो पूरा खाना अपना बना के जाता था, अपने आता था वापस और फिर आके वापस बनाता था। कितना अच्छा प्यार है, देखो ये है वास्तव में प्यार। तो हकीकत बता रही हूँ आपको, ये कोई वैसे किसी कहानी नहीं बता रही, हकीकत बता रही हूँ। प्यार ये है, संबंध ये है। संबंध ये नहीं कि भैया तुम ये काम करो और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जैसे सजा सी दे रखी है, जैसे नौकरानी है जैसे ऐसे काम नहीं करेंगे, ठीक है। प्यार से चलेंगे, क्योंकि मत भूलो कि बहुत कम समय अब बचा है। अगर इसी झगड़े पगड़े में बिता दिया आपने तो फिर आगे निपट लेना। लेकिन जो ज्ञान नहीं चल रहे वो तो ऐसे ही बातें करते हैं। कोई बात नहीं, आप तो चल रही हो तो आपसे जितना बने, ठीक है। और जो भाइयों में क्या है, आप लोगों से जितना सहज चलता है ठीक है, चलाओ। आपको लग रहा है कभी नहीं दिया तो मूड नहीं खराब करना। कंक्लूजन ये है कि आपका मूड नहीं खराब होना चाहिए। जरा सी बात में बाबा कहते मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, ठीक है। खराब तो नहीं करते भाई जी, आप तो नहीं करते खराब करना नहीं मूड खराब, ठीक है। तो भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। तो औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है, ठीक है। आपकी खुशी ना सेवा करेगी बहुत। आपका जो चेहरा है ना ये खुश जब रहेगा तो अनेकों को खुशी देगा। किसी का चेहरा मुंह हमेशा लटका सा रहेगा, ये पता नहीं इसे क्या दुख है, ये हमेशा मुंह बना के रहते हैं। घर में होता है ना कुछ कोई ऐसा, पसंद करता नहीं है वैसे से। तो आपका तो नहीं रहेगा ऐसे। नहीं, हम नहीं दीदी को दीदी। हाँ जी,
खुश रहेगा ना चेहरा। आपका चेहरा ऐसा ना हो जो सामने वाले को सोचने को मजबूर हो जाए कि पता नहीं इसे क्या हो गया। क्या हो गया, अरे अभी तो अच्छी भली थी अब पता नहीं क्या हो गया। ये सोच ले कि बेटा इससे क्या हुआ जो तेरे खुश है। हाँ, ये अच्छा है। एक भाई ने ऐसा वो कर रखा है कि ना जब कोई बात होती है ना, जब कोई टेंशन में होता है तो वो आगे से कह देता है यार बहुत वही वाली बात क्या आज बहुत खुश है पता नहीं। तो वो जो सामने वाला है ना वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ता है। मतलब वो तो टेंशन में है और तुम आगे से क्या कह रहे हो पता नहीं इसे क्या मिला आज, तो बहुत खुश है यहाँ। तो फाइनली होता है कि वो क्या हो जाती है, आत्मा खुश हो जाती है। ठीक है, किसी के चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट अगर आपकी वजह से आ गई तो बड़ी दुआएं मिलेंगी आपको। ठीक है, तो औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है, सत्य बाप सत्य शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चलंदों की लाठी बनना है, घर घर तक भगवान का परिचय देना है, पहुंचाना है, ये मैसेज है। ठीक है, वरदान दे रहे हैं बाबा, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। क्या कह रहे हैं? वैसे कोमल कौन होती है? बहनें होती हैं कोमल, तो ज्यादा सेंसिटिव। भाई तो मजबूत होते हैं, भाइयों की क्वालिटी है ना, वो हर तरह से क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, किसी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते बहनों की तरह। कि ठीक है जो कह रहे कहते रहे। कितनी अच्छी बहुत क्वालिटी है आप लोगों की। तो भगवान ने आपको स्पेशल ताकत दी है ना इस चीज के लिए। तो अब बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं सुनेंगे कि आपको ना सेंसिटिव नहीं बनना, कि नहीं ऐसे कैसे मैं नहीं सहन कर सकती, ये है कोमलता। ठीक है, जैसे बच्चे को कुछ हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये है कोमलता। अरे ठीक है क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, दवाई करवाएंगे ठीक हो जाएगी। यहीं पे भाई होते हैं कोई बात नहीं परेशान मत हो। आपने देखा जब भी कोई बहन, जब भी कहीं घर में किसी को कुछ होता है तो जेंट्स जो होते हैं, भाई जो घर के होते हैं वही संभालते हैं सबको। भले ही वो अंदर से थोड़े बहुत हो रहे होते हैं लेकिन फिर भी दिखाते तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो आपको अंदर से होना और ना ही, ठीक है, आप क्यों भूल जाते हो कि आप शक्ति स्वरूप हो। बहुत ताकत है आप में बहुत ताकत है। आप छोटी छोटी सी बातों में हाथ पैर नहीं फुला सकते अपने। जरा सा डांट दिया, जोर से बोल दिया, जरा सा आपको घबराहट हो गई। क्यों जी, होती तो नहीं घबराहट, घबराहट नहीं करनी। मजबूत बनना है कि क्या हो गया डांट दिया तो, कोई और होता, आजकल बच्चे डांट देते हैं और तो चले क्या है, हम भी और डांट देते हैं, हैं? हम भी और डांट देते हैं। हाँ ठीक है, तो अब सुनेंगे क्या कह रहे हैं। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो, सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। ठीक है, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना कि आराम आराम से करूंगी मैं तो। ठीक है, हाँ, इसमें शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर नहीं लग सकता। इसीलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। ठीक है, आ गई वही बात आपके चेहरे से। तो स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अपना सब कुछ अच्छा है, ये नहीं मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अरे छोड़ो, दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जिसके साथ बुरा नहीं हुआ हो। हर आदमी, टाटा बिरला मुकेश अंबानी कितना ही बड़ा हो, सबके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो वापस उठ गए और आप ऐसे लटके झटके से बैठे रहो, रोते रहो, क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, तो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब क्या है, बहुत ब्राइट है, क्योंकि हमें साथ कौन दे रहा है, सर्वशक्तिवान, सारी दुनिया का मालिक मेरे साथ है। बस दिक्कत यही है कि आप महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ज्योति बिंदु है, दिखता है नहीं फट से कि दिख जाए, तो उसे क्या कर लो, दिल में अपने समा लो। ठीक है, तो माया क्या करेगी, दूर से ही भाग। ठीक है, अच्छा आज के लिए होमवर्क आपका ये है कि आपको क्या करना है, औरों को भी क्या करना है, खुशी में लाना है। लेकिन वो हो तभी पाएगा जब आप खुद खुद खुश रहेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा, ओम शांति।